अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शमशुद्दीन और मेरे चैनल शम्मू सर ट्यूटोरियल्स में आप सबका इस्तकबाल है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे आपसे कोई फ़ीस की ख्वाहिश नहीं है, ना मैं आपसे डोनेशन मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हासिल हो। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, तो आपका काम है पढ़ने का। आप पढ़ेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, आप जो बनना चाहते हैं बने, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है। आप खूब मेहनत करें और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर मंजिल पर, हर मौके पर कामयाब करे और आपको अल्लाह ताला तरक्की दे और अल्लाह ताला किसी न किसी फील्ड के अंदर अल्लाह आपको फिट करे। मैं अल्लाह से इसकी ख़ास दुआ करता हूँ कि जितने मेरे चाहने वाले हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं भी किया है तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें तरक्की अता फरमाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मश्क नंबर 1.2 का चौथा सवाल। अब चौथे सवाल को सबसे पहले समझे। ये सवाल सवाल कैसा आते, पहले ये सवाल को समझना। अगर सवाल को समझेंगे तो हल करना आसान होगा, अगर सवाल को नहीं समझेंगे तो हल करना मुश्किल है। अब एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन का कौन सा रुकन 78 है? कौन सा रुकन 78 है? तो मतलब इसमें पहला रुकन 3 है, दूसरा रुकन 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है। तो 78 कौन से मुकाम पर है? 3 तो 1 के मुकाम पर है, 8 2 के मुकाम पर है, 13 3 के मुकाम पर है, 18 4 के मुकाम पर है। लेकिन ये 78 कौन से मुकाम पर है? तो मतलब क्या है, ये कौन सा रुकन है? तो मतलब यन मालूम करना है। यहाँ पर क्या है, यन मालूम करना है। और ये 78 इस हिसाबी तसाउद का आखिरी रुकन है, यानी मतलब एन है। ये क्या है, एन है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखो एन 78 देने, यानी आखिरी रुकन है। ये इस हिसाबी तसाउद का ये आखिरी रुकन है। और हमें मालूम करना है कि ये 78 इस हिसाबी तसाउद के कौन से मुकाम पर है, यानी यन मालूम करना है। यानी कौन सा रुकन है ये जो 78 है? क्या 10वां रुकन है, क्या 12वां रुकन है, क्या 11वां रुकन है? कौन सा तो रुकन है? इसलिए यन मालूम करना है। उसके बाद अब देखो, हमें ये मिलेगा पहला रुकन हिसाबी तसाउद जो दिया गया है, इससे ए हमें मिले हासिल होगा। और डी कैसा, A2 में से A1 निकालो। A2 में से A1 अगर निकालेंगे, 8 में से अगर 3 निकाले तो कितने बचे? 5। अब AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? 78 है, इक्वल टू A 3 है और N मालूम करना है -1 इंटू डी कितना है? 5। अब ये 3 को इधर लेगा,
+3 इधर आया तो -3 हुआ, इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब 78 में से 3 निकाले तो 75, 75 इक्वल टू n-1 इंटू डी। ओ सॉरी, माफ करना, डी की वैल्यू 5 है। अब ये 5 इसके साथ तकसीम होगा, 75 डिवाइडेड बाय 5, 75/5, यहाँ बचा n-5, 5 1 5, 5 1 5, 2 बचे 25 हुए, 5 5 25, तो n-1 इक्वल टू 15। अब 15 इक्वल टू n-1, अब -1 को इधर लेकर आओ, +1 हुआ, इक्वल टू n। अब 15 में 1 मिला है तो 16 इक्वल टू n इक्वल टू 16, मतलब 16वां रुकन 78 है, 16वां रुकन 78 है। सवाल क्या कर रहा था उन्हें, कौन सा रुकन 78 है, 16वां रुकन 78 है। तो यानी 78 इस हिसाबी तसाउद में 16वें मुकाम पर है, तो यही हमें मालूम करना था। सवाल नंबर 5 में, मंदरजा झैल हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम कीजिए। इस सवाल में 2 एपीज हैं, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं। सबसे पहले एक को हम हल करेंगे। तो सवाल क्या है, मंदरजा झैल हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम कीजिए, मतलब n मालूम करना है। और n मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ज़ाबिता लिखे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और इसके अंदर हमें ज़रूरत क्या क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहले वो लिखे। an दिया हुआ है आखिरी रुकन, an इक्वल टू 205, ए की ज़रूरत है तो इस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 7 है। डी की ज़रूरत है, 13 में से 7 निकाले, 13 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचे, 6, डी इक्वल टू 6। अब n मालूम करना है बस। अब an की जगह में 205 डालो, a की जगह में 7 और n मालूम करना है, d की जगह में 6। अब 205, अब ये 7 जमा 7 को इधर लेकर आओ, नफी 7, यहाँ रहा n-1 इंटू 6। अब 205 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचे, 198, n-1 इंटू 6। अब ये 6 इसके साथ तकसीम में आएगा, 198 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n-1। और 198 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 6, 6 3 18, एक बच्चे फिर 18 हुए, 6 3 18, तो n-1 इक्वल टू 33। यहाँ पर लिखो 33 इक्वल टू n-1। अब -1 को इधर लेकर +1 और 33 में 1 ऐड करें 34 इक्वल टू n, यानी 34वां रुकन 205 है। और सवाल नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एपी दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13, एंड सो ऑन, -47, -47। अब इस हिसाबी तसाउद का n मालूम करना है, आखिरी रुकन दिया गया है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे लिखे। ए कितना है, पहला रुकन 18 है, और डी को मालूम करना है, आखिरी रुकन लिखेंगे an इक्वल टू -47। और डी को निकालना है, डी को निकालने के लिए 15 से ही 1/2 में से 18 को निकालना,
तो चलो निकालेंगे। अब 15 से 1/2, ये गैर मुरक्कब कसर है, इसे मुरक्कब कसर में बदलेंगे। 2 15 30, 30 में 1 मिलाए 31, 31/2, उसमें से 18 नफ़ी करेंगे, इसे 18/1 लिख सकते। अब देखो ये 2 और ये कैल्शियम 2, इस 31 को यानी तिरछा जरब देना, 31 को 1 से जरब दो और 2 को 18 से जरब दो। 31 1 31, 18 2 36। अब 31 36 में से 31 निकालेंगे तो बचे कितने, नफ़ी 5/2। डी आया हमारा -5/2। अब ज़ाबिता रखो, फार्मूला रखो, AN = A + n-1 इंटू डी। AN -47 दिया हुआ है, ये कितना है 18 है, और n मालूम करना है, यहाँ लिखो मालूम करना, n मालूम करना है। d कितना है -5/2। अब ये +18 इधर लेकर -18 हुआ, n-1 इंटू -5/2। अब -47 में -18 अगर ऐड करे मिलाए तो कितना होते, 65। डाल को देखो 65 -65 = n-1 इंटू -5/2। अब देखो जब ये कसर है, ये कसर अगर RHS की तरफ है तो LHS की तरफ अगर हम इसे लाएंगे तो ये -5/2 जो है ना, ये 2/-5 होगा इधर आने के बाद। कैसा, अब ये 2 इसके साथ ज़रब होगा, -65 इंटू 2, और ये 5 इसके साथ तकसीम होगा, -5 = n-1। अब देखो ये माइनस कैंसिल हुआ, 5 1 5, 5 1 5, 1 बचे 15 हुए, 5 3 15। अब 13 और 2 को ज़रब डेट कितना हुआ, 13 2 26, 26 बराबर है n-1 इंटू डी, सॉरी n-1। अब 26 ये नफ़ी है, किधर लेकर +1। अब 26 में 1 मिलाए 27, तो मतलब -47 27 के मुकाम पर है। इस हिसाब तसाउद के अंदर जिस तरह 18 पहले मुकाम पर है और 15 से 1/2 दूसरे मुकाम पर है, 13 तीसरे मुकाम पर है, उसी तरह नफ़ी 47 27वें मुकाम पर है, तो n = 27। सवाल नंबर 6, जांच कीजिए। तो मतलब किताब लिखने वाला एक बड़ी जिम्मेदारी हमें देने लगे, जांच कीजिए कि आया नफ़ी 150 इस AP यानी 11, 8, 5, 2, एंड सो ऑन का रुकन है या नहीं है। हमें जांच करने के लिए किताब वाला कह रहा है, तो चलो जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले A की ज़रूरत है, पहला रुकन 11 है। D की ज़रूरत है, 8 में से 11 निकालना है, तो कितने बचे -3। और आखिरी रुकन, अब जांच कीजिए मतलब क्या, तो इस हिसाबी तसाउद का मान कर चलेंगे कि ये आखिरी रुकन है, मान कर चलेंगे, यानी आखिर में पता चलेगा कि ये इसका हिस्सा है या नहीं है, मान कर चलेंगे। चलो कहीं आखिरी रुकन नफ़ी 150 मान कर चलेंगे। तो अब n मालूम करना है इसमें, तो ये मालूम करना है कि ये कौन से मुकाम पर है, ये है कि नहीं है, तो n मालूम करना है।
तो ज़ाबिता इस्तेमाल करो ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है -150, ए कितना है 11, सॉरी ए कितना है 11, एन मालूम करना है, और डी कितना है -3, -150। अब ये 11 इधर आया तो -11 हुआ, यहाँ आया। अब नफ़ी 150 में नफ़ी 11 अगर मिलाएंगे तो नफ़ी 161। अब ये नफ़ी 3 इसके साथ तकसीम होगा, ये नफ़ी 3 इसके साथ तकसीम होगा, नफ़ी 161 बटे नफ़ी 3 बराबर है n-1। अब ये माइनस कैंसिल हुआ। अब 161 को 3 से तकसीम करेंगे तो ये 161 3 से मुकम्मल तकसीम नहीं होगा, अशारिया में तकसीम होगा। तो इसलिए इसे जैसा है ऐसा ही लिखो, 161 बटे 3 n-1। अब इसका -1 इधर लेकर +1 हुआ, यहाँ रहा n। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 एलसीएम आया, इसे 1/1 लिख लो। 161 को 1 से ज़रब दो और 1 को 3 से ज़रब दो, तो 161 161, 3 1 3। अब 161 में 3 मिलाएंगे तो 164 बटे 3। अब देखो 164 भी 3 से तकसीम नहीं होगा, 164 भी 3 से मुकम्मल तकसीम नहीं होगा, तकसीम होगा लेकिन अशारिया में होगा। अशारिया में होगा तो अरकान की तादाद कभी कसर में नहीं रहती, कभी गैर मुकम्मल अदद नहीं रहती हो, यन हमेशा मुकम्मल अदद रहती है और तादाद हमेशा मुकम्मल अदाद के अंदर रहती है, लेकिन ये मुकम्मल अदद नहीं कसर में है। तो मतलब ये नफ़ी 150 इस हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं है। यहाँ पर लिख आखिर में स्टेट नफ़ी 150 इस हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं है। सवाल नंबर 7, एक एपी का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तो इसका 31वां रुकन मालूम कीजिए। बहुत आसान है, चलो शुरू करते। 11वां रुकन कितना है 38 है, A11 38। इसके बाद में 16वां रुकन 73 है, A16 A16 73। हमें मालूम करना है A31 A31 हमें मालूम करना है। मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें A और D की ज़रूरत है। A और D को सबसे पहले निकालेंगे, तो AN का ज़ाबिता लगाकर A11 के लिए हल करें। A11 A प्लस n कितना है, n के जगह में 11 है तो 11 डालो, नफ़ी 1 इंटू डी। A11 कितना है 38, तो A11 की जगह में 38 रखो। A प्लस 11 में से 1 निकाले 10D, ये पहली मसावत। उसी तरह फिर से ज़ाबिता रखो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A16 के लिए हल करो, A16 इक्वल टू A प्लस n कितना है 16 है, 16 -1 इंटू डी। A16 कितना दिया हुआ है
73, दैट इज गिवन। ए प्लस 16 में से 1 माइनस करे 15d, ये सेकंड मसावात। अब पहली मसावात में दूसरी मसावात को निकालो। मसावात एक में से दो को नफी करे, अंग्रेजी में सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन क्या है, 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। दूसरी मसावत 73 ए प्लस 15d। अब अलामतें चेंज करो, प्लस है माइनस करो, प्लस है माइनस करो, प्लस है माइनस करो। अब -73 में से 38 को अगर निकालेंगे तो कितने बचे, -35 इक्वल टू, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हुआ। अब नफ़ी 15 में से 10 निकाले, नफ़ी 5d। अब ये नफ़ी 5 इसके साथ तकसीम होगा, -35 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू d। ये माइनस कैंसिल हुआ, 5 1 5 7, d इक्वल टू 7। डी की कीमत है 7। अब क्या करें, डी की कीमत को किसी एक मसावत में डालें। डी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 7 मसावत एक में डालें। पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। 38 इक्वल टू ए मालूम करना है, 10 इंटू डी कितना है, 7 है। ए प्लस 10 7 जा 70, 10 को 7 से जब दे 70, 70 को इधर लेकर आओ, -70। अब -70 में से अगर 38 को निकाले कितने बचे, 70 में से अगर 38 को निकालेंगे 32, नफ़ी 32, ए इक्वल टू नफ़ी 32। अब 31वां रुकन मालूम करने के लिए फिर से ए एन का ज़ाब्ता लगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 31वां रुकन मतलब ए 31 इक्वल टू ए की वैल्यू आई -32, n कितना है, n 31 है, n की जगह में 31 डालो, -1 इंटू डी कितना है, 7 है, -32 प्लस, अब 31 में से 1 निकाले 30, ए 31 इक्वल टू -32 प्लस 37 जा 30 7 कितने हुए, 210। अब 210 में से 32 को नफी करो, 178, 31वां रुकन 178 है। आखिर में एक बात,
कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उसका एहतमाम कीजिए। तो अल्लाह ताला खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का एहतमाम करने का, नमाज की पाबंदी से, नमाज को पाबंदी से अदा करने का हुक्म दे रहे हैं। तो हमारे लिए कितनी नमाज कितनी ज़रूरी है। नबी के लिए नमाज ज़रूरी है तो हमारे लिए, तो हम भी नमाज की पाबंदी करें और दुआओं के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इंसानियत की हिदायत की दुआ करें। और इस जो बीमारी पैंडमिक जो कि ये बीमारी है वबाई जो कोरोना वायरस, इसके ख़त्म होने की भी दुआ करें और पूरी इंसानियत की इस बीमारी से हिफाजत करें, इसकी भी दुआ करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।